हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आवेशित साबुन के बुलबुले पर दाब आधिक्य कितना होता है और उसकी संतुलन अवस्था के लिए दाब का मान क्या होना चाहिए। साथ ही बुलबुले को आवेशित करने पर उस पर हम आवेश की गणना कैसे कर सकते हैं। मैं आपको इससे पहले विद्युत दाब के बारे में बता चुका हूँ। जब हम किसी भी सरफेस को चार्ज करते हैं तो उस पर विद्युत दाब कार्य करता है, जो हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर धनावेशित है तो पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, और अगर ऋण आवेशित है तो पृष्ठ के लंबवत अंदर की ओर ये दाब कार्य करता है। आवेशित साबुन के बुलबुले का संतुलन। ये हम जानते हैं कि कोई भी बुलबुला हो तो वो किसी न किसी द्रव का बना होता है। जैसे पानी में बुलबुले आपने देखे होंगे तो ये पानी के बने होते हैं, और जो साबुन में जो झाग होता है उसके भी बुलबुले बन जाते हैं, तो उसको हम साबुन का बुलबुला कहते हैं। मान लेते हैं कि ये साबुन का बुलबुला है। बुलबुला जो होता है वो गोलाकार होता है। इसकी हम रेडियस मान लेते हैं कि r के बराबर होती है। तो बुलबुला क्योंकि द्रव का बना होता है, इसलिए द्रव के कारण इसके अंदर एक बल कार्य करता है, जो हमेशा बुलबुले के अंदर की तरफ कार्य करता है। तो इसमें एक दाब होता है, ये होता है आपका 4T/R। ये है बुलबुला। तो मान लेते हैं, माना बुलबुले की त्रिज्या =R। मान लेते हैं कि पृष्ठ तनाव T। तो पृष्ठ तनाव के कारण तनाव के कारण दाब =4T/R। ये हम जानते हैं, 11वीं क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि बुलबुले में जो दाब आधिक्य होता है वो 4T/R के बराबर होता है। अब हम इस बुलबुले को आवेशित करें तो मान लेते हैं माना बुलबुले का पृष्ठ आवेश घनत्व =σ। तो जब इसको हम चार्ज करेंगे इस तरीके से, तो ये बुलबुले के पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा, और इसके कारण इस पर एक विद्युत दाब काम करता है। ये होता है P।
वैद्युत दाब इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हम जानते हैं। तो इसके प्रत्येक बिंदु पर ये दाब कार्य करेगा जो इसके पृष्ठ के लंबवत होगा। इसका परिणाम क्या होगा? जैसे ही हम इसको चार्ज करते हैं तो इस दाब के कारण इस बुलबुले का प्रसार होता है, यानी बुलबुला फैलता है। बुलबुले पर वैद्युत दाब इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब यह है कि ये जो दाब होता है वो इस दाब के अंगिष्ट कार्य करता है। अब जब तक इस दाब का मान इसके बराबर नहीं हो जाता है, यानी कि वैद्युत दाब का मान पृष्ठ तनाव के कारण दाब के बराबर नहीं हो जाता, तब तक इसका प्रसार चलता रहता है। जब ये दाब बराबर हो जाता है तो परिणामी दाब का मान 0 के बराबर हो जाता है। बुलबुले पर दाब आधिक्य P इक्वल टू ये है 4T अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दाब का मान ज़्यादा होगा 4T अपॉन R, सिग्मा स्क्वायर ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट ये वैल्यू कम होगी, लेकिन ये क्योंकि बुलबुले के बाहर की तरफ काम करता है इसलिए बुलबुले को प्रसारित करने का प्रयास करता है जो, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही बुलबुले का दाब आधिक्य होगा। और जब बुलबुले का प्रसार बंद हो जाता है, यानी कि बुलबुला संतुलन अवस्था में होता है, तो इस दाब आधिक्य का मान 0 हो जाता है। संतुलन अवस्था में P इक्वल टू 0, तो ये 4T अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0, या कहें भी सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4T अपॉन R, क्योंकि आपको सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा इक्वल टू इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर है इसलिए पृष्ठ आवेश घनत्व का मान इतना होगा। यानी हम अधिकतम उसको इतना पृष्ठ आवेश घनत्व दे सकते हैं। अगर आपने इससे ज़्यादा उसको पृष्ठ आवेश घनत्व दे दिया तो बुलबुला टूट जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम आवेश की अवस्था होती है। तो सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन, अब क्योंकि बुलबुला गोलाकार होता है तो इसका क्षेत्रफल 4 पाई R स्क्वायर। तो हम क्या करें, इस सिग्मा के स्थान पर हम ये वैल्यू रख दें तो आवेश की मात्रा मालूम पड़ जाएगी कि बुलबुले को कितना आवेश दिया है। अतः Q अपॉन 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 8T एप्सिलॉन नॉट अपॉन R, और Q इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट
8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। अब क्या करें भाई, ये जो आर स्क्वायर का टर्म है इसको इस स्क्वायर रूट के अंदर पहुंचा दें। तो स्क्वायर रूट के अंदर पहुंच जाएंगे तो इसकी घातांक जस्ट डबल हो जाएगी, जो यानी R4 हो जाएगा। तो ये इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन R4 अपॉन R। अब R4 है तो इस R से एक यहाँ पर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 3 रह जाएंगे जो ही। तो आवेश की मात्रा आ जाएगी Q इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर रूट 8t एप्सिलॉन नॉट RQ। तो आप देख रहे हैं कि Q का मान बुलबुले के प्रस्थ तनाव और उसकी त्रिज्या, तो जितना बुलबुला बड़ा होता है आप उसको उतना ही ज़्यादा आवेश दे सकते हैं। तो इसके अंदर तो इस तरीके से प्रस्थ तनाव और त्रिज्या का मान ज्ञात होने पर उस पर आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि हम बुलबुले को अधिकतम कितना आवेश दे सकते हैं। तो इसमें दो तरह के दाब होते हैं, एक प्रस्थ तनाव के कारण और एक आवेश के कारण। आपको दाबादिक के निकालना है और फिर संतुलन अवस्था में दाबादिक को 0 के बराबर कर देना है, उससे आपका सिग्मा का मान आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी बताओ। थैंक यू।